तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन के अंदर अपन ने बेसिक एलिमेंट्स के बारे में और उसके साथ साथ में बेटा इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में, गति की समीकरणों के बारे में अपन ने देख लिया था। बेटा गति की समीकरणों को अपन ने प्रूव करके देखा था, उसके साथ साथ में अपन ने ग्राफिकल एनालिसिस भी देखा था, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स जो है अपन को क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन ने देख ली थे। आज कुछ बात करने वाले हैं बेटा अंडर ग्रेविटी जो है, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आज। पहला जो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, वेरी सिंपल, एक मीनार है, उस मीनार की हाइट जो है वो अप्रॉक्स 40 मीटर है, 40 मीटर है, और यहाँ से किसी पार्टिकल को, बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर लिया बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर लिया गया। तो आपको फाइंड आउट करना है बेटा क्या, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, इट मीन्स आपको यहां से यहां तक पहुंचने का समय, और दूसरा टकराते समय पार्टिकल का वेग, अंतिम वेग, इन दो चीजों को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। अब यहां पर गति के समीकरणों का यूज करते हुए अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। तो अगर फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं अगर यूज करता हूं, मुझे टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, यहां लिख दूंगा gt स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा h। जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस केस में हाइट जो आएगी वो नेगेटिव की आएगी, -40। इनिशियल स्पीड जो है वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेट करूंगा, t की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, g की वैल्यू 10 आ जाएगी, बाय 2 नेगेटिव लगाया क्योंकि g डाउनवर्ड है, और ये t स्क्वायर। इसको सिंपलाइज करेंगे, सिंपलाइज करने के लिए बेटा ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट किया, 5t स्क्वायर, इसको भी इधर शिफ्ट किया, माइनस का 10t, और ये ऑलरेडी इधर ही है, -40 इज इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन आ गई आपके पास में। अब इसको सिंपलाइज करने के लिए ऐसे करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। 5 से डिवाइड करूंगा मेरे पास इक्वेशन आएगी t स्क्वायर माइनस 2t, और माइनस का ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सिंपल सा ये t स्क्वायर -2t है, इस -2t को मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा कैसे, मुझे माइनस का चाहिए, तो माइनस का 4t प्लस का 2t, मल्टीप्लाई किया तो -8, ऐड किया तो माइनस का 2, -8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सिंपलाइज करोगे, t कॉमन आएगा तो आपको मिलेगा t -4, और यहां से आप 2 कॉमन लोगे तो यहां मिलेगा t -4, अगेन t -4। क्लियर। तो इज इक्वल टू 0। तो इसको और सिंपलाइज करोगे तो आपको एक इक्वेशन कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा t -4, और रिमेनिंग मिल जाएगा t +2। तो यहां से इसको सिंपलाइज करने पर आपके पास कंडीशन आएगी या तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, या फिर आएगा t इज इक्वल टू -2 सेकेंड, -2 सेकेंड। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो टाइम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपन को मिल गया। क्लियर। तो ये तो आ गया टाइम। दूसरी बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस gt का। फाइनल वेलोसिटी मुझे आइडेंटिफाई करनी है, u का मान है 10 जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में था, g डाउनवर्ड में है तो लिख दिया मैंने -10, और t की वैल्यू है 4। तो ये आपके पास आ गया 10 × 4 मतलब 40, माइनस का 40 प्लस का 10, इट मीन्स आपको मिलेगा माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जो इस वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी, ये वाली कंडीशन। क्लियर। चलें आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पूरा सिस्टमैटिक वे से इक्वेशंस को यूज करते हुए किया। अब इसी क्वेश्चन को आप कंपटीशन के अंदर विद इन सेकंड्स के अंदर भी कवर कर सकते हो। कि सर कैसे? तो याद करो, मैंने लास्ट क्लास के अंदर कुछ बातें बताई थी आपको कि जब भी किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर वो u/g टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये टॉप पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए तो आपने इसको इनिशियल स्पीड दे रखी है 10 मीटर,
पर सेकेंड, इट मीन इसको टॉप पॉइंट तक पहुंचने में मात्र 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड। और फिर वहां से वो फ्रीली फॉल करेगा। तो यहां पर एक छोटी सी बात और समझो, जब फ्रीली फॉल करेगा और यहां पर 1 सेकेंड की बात होगी, तो उस 1 सेकेंड जो ट्रेवल लेंथ होगी अंडर ग्रेविटी, तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी किसी पार्टिकल को फ्रीली फॉल करवाते हैं तो अपने फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर, नेक्स्ट सेकेंड के अंदर 15 मीटर, नेक्स्ट सेकेंड में 25 मीटर मूव करता है। तो यहां पर भी अगर तुम लोग इसको चेक करते तो आप ऐसे बोल सकते थे कि 1 सेकेंड में ये यहाँ टॉप पे पहुंचेगा, इट मीन्स 1 सेकेंड में वापस भी आएगा, तो ये 5 मीटर और ये रिमेनिंग जो है वो 40 मीटर। तो 40 + 5 मैक्सिमम बनेगी 45 मीटर। तो फर्स्ट सेकेंड में 5, नेक्स्ट में 15 और नेक्स्ट में 25। आप इन सबको ऐड कर लो बेटा। अगर इन सबको ऐड करते हो तो आपको मिलेगा टोटल कितना, 25, 5, 30 और 15 45 मीटर। और नो डाउट ये 40 + 5 45 मिनट थे। तो यहां पर सिंपल सी चीज क्लियर हो गई कि यहां पर जब ये वापस अर्थ की तरफ मूव करेगा तो 1 सेकेंड यहां लगेगा और 3 सेकेंड यहां लगेंगे, 3 सेकेंड यहां लगेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता चल गया क्या कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 3 सेकेंड और 1 सेकेंड टोटल होगा 4 सेकेंड। दूसरी बात, लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर या टकराते समय जब वेग की बात करें तो वेग के लिए अपन ने कहा था कि जब भी किसी को फ्रीली फॉल करो तो टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी जीटी। तो जी का मान 10, टाइमिंग जो है यहां से यहां तक का लूंगा बेटा, ये वाला प्रोसेस यूज नहीं करूंगा, यहां से यहां तक फ्रीली फॉल के अंदर, तो वो है 3 सेकेंड। तो 3 × 10 इट मींस 30 मीटर पर सेकेंड, ये 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल में एक मीनार ली, इस मीनार से किसी पार्टिकल को फ्रीली फॉल करवाया। फ्रीली फॉल इट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और पार्टिकल अपने लास्ट सेकंड में बेटा कितने, लास्ट सेकंड में 55 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा, 55 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, हाइट ऑफ मीनार, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। आपको एक ही कंडीशन दे रखी है कि कण के द्वारा अपने अंतिम सेकंड के अंदर 55 मीटर की दूरी तय की जा रही है, 55 मीटर की दूरी तय की जा रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बेटा अपन डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले देखो जो इसका एक्चुअल मेथड है वो देखिए, अगर मैं लेट कर लो इसकी टोटल हाइट h है, h, और ये इसका इनिशियल पॉइंट A है, ये B और ये फाइनल पॉइंट C। ठीक है, तो यहां मैं सेकंड इक्वेशन अप्लाई करूंगा बेटा, गति की सेकंड समीकरण यूज करूंगा, जिसमें आप यूज करते हो h = ut + ½ gt², इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी ध्यान देना बेटा। जब मैंने इसको फ्रीली फॉल करवाया है, तो वहां उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर इस इक्वेशन को अप्लाई करूंगा फर्स्ट A to B के लिए, A से B तक के लिए, और सेकंड टर्म में यूज करूंगा इसको A to C के लिए। जब A to C के लिए बात करो, A to C के लिए, तो डायरेक्ट लिख दूंगा हाइट कितनी है, h है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो t 0 हो गया, प्लस g/2, g की वैल्यू ये g/2 t², ये टोटल टाइम। तो h = आपको मिल गया 5t²। अब सेकंड कंडीशन A to B के लिए अप्लाई करो, A to B के लिए, तो A to B के लिए हाइट कितनी होगी, तो ये कितनी है 25, तो ये जो हाइट आएगी बेटा यहां से ये आएगी h - 55, ये 55 है, 55 मीटर है, तो आप इस पूरे हाइट में से 55 मीटर को माइनस कर लो, तो आपके पास हाइट आएगी h - 55। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g की वैल्यू 10 है, 10/2, और टाइमिंग जो होगा ये बेटा, इसका टाइमिंग जो होगा, वो होगा टोटल टाइम t था, तो t - 1 सेकेंड, तो यहां लिख दूंगा मैं t - 1 का स्क्वायर। अब इसको सिंपलाइज करोगे तो ये आएगा h - 55 = 5 t - 1 का होल स्क्वायर। अब नो डाउट h की वैल्यू जो है वो 5t² है, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर लो, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन से इसकी h की वैल्यू पुट की,
तो 5t² माइनस 55 इज इक्वल टू 5t-1 का होल स्क्वायर। सिंप्लाइज करोगे तो t², ये भी 5 से कैंसिल होगा, 11, ये 5 कैंसिल हो गया, तो t-1 का होल स्क्वायर। t-1 के होल स्क्वायर को ओपन कर लो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो गया t² प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2t। क्लियर? t² से t² कैंसिल हो जाएगा, इस 2t को इधर शिफ्ट करो और इसको इधर शिफ्ट करो, 11 प्लस 1 ये 12 हो जाएगा, तो t इजिकल्स टू आ जाएगा 6 सेकेंड। t इजिकल्स टू 6 सेकेंड। ऐसा ही एक एग्जांपल जो आपके लिए होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एक पार्टिकल को फ्रीली फॉल किया और पार्टिकल अपने लास्ट सेकंड के अंदर बेटा ट्रेवल करता है 9h/25 मीटर इन लास्ट सेकंड बेटा, किसमें? लास्ट सेकंड। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। आपको h की वैल्यू ज्ञात करनी, और ध्यान रखना बेटा इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको पूरा मेथड से करना पड़ेगा। वही मैंने जो पॉइंट लेट किए थे a, b और c, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन लगाओगे a से c के लिए, फिर लगाओगे a से b के लिए, और यहां पर आप हाइट फाइंड करोगे बेटा। क्लियर? और अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर डालें बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर एक सिंपल सा बताया कि, और वो अपने लास्ट 2 सेकंड में बेटा, लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करनी है हाइट, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ पर जो है आप अपना कॉन्सेप्ट लगा के देखें, छोटे से जो ट्रिक बताई थी कि जब भी फ्रीली फॉल करवाते हो तो फर्स्ट सेकंड में 5, सेकंड में 15, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 45। इस तरह से जो है पार्टिकल जो है अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप देखें लास्ट 2 सेकंड, किन 2 सेकंड का सम जो है वो 40 आ रहा है, उसको चेक करें कि सर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों को ऐड करो। जब इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको मिलता है 40। इट मींस आपको जो क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि लास्ट 2 सेकंड, तो ये लास्ट 2 सेकंड होंगे। इट मींस जो आपकी हाइट होगी टोटल वो ये मिलेगी हाइट, मतलब 40 + 5 आपको हाइट मिलेगी 45 मीटर। 45 मीटर, वेरी इजी वे। तो ऐसे आपको और भी कई क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जिसमें आपको कहेगा कि लास्ट 2 सेकंड के अंदर, लास्ट 2 सेकंड के अंदर बेटा 80 मीटर है, तो आप ऐड करके देख लो बेटा, ये 80 मीटर हो सकता है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट दे दे कि लास्ट 3 सेकंड में या लास्ट 2 सेकंड में, लास्ट 2 सेकंड में इनको भी ऐड करके दे दे 120 मीटर है, तो लास्ट 3 सेकंड का दे दे, 3 सेकंड को ऐड करके भी दे सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा। इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और पूछ सकता है कि जैसे आपको ये भी कह दे कि एक पार्टिकल को फ्री किया, फ्रीली फॉल कर रहा है, और फर्स्ट 3 सेकंड बेटा, फर्स्ट 3 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड की जो हाइट है या जो डिस्टेंस है, फर्स्ट 3 सेकंड की दूरी है वो लास्ट सेकंड के इक्वल है, लास्ट सेकंड के बराबर डिस्टेंस है या दूरी है। तो आपको h फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? h। प्रश्न क्या दिया हुआ है? पार्टिकल को फ्रीली फॉल किया, वो अपने फर्स्ट 3 सेकंड के जो दूरी तय करता है, जो हाइट ट्रेवल करता है, वो उस पार्टिकल की लास्ट सेकंड की डिस्टेंस के बराबर है। तो बताओ कि उस मीनार की हाइट क्या होगी, मीनार की हाइट क्या होगी। तो इसको भी आप फ्रीली फॉल वाले केस से कर सकते हैं कि कैसे, जैसे फ्रीली फॉल के लिए अगर मैंने कहा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 55, 65 एक्सेट्रा। तो इसने कहा इनिशियल 3 सेकंड, 3 सेकंड मतलब ये, इन 3 सेकंड की जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो लास्ट सेकंड के इक्वल है। तो इट मींस 25 + 15 + 5, तो 20, 40, 45 ये। तो इनिशियल 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल होती है 45, और यही लास्ट सेकंड की, इट मींस लास्ट सेकंड ये होगा आपका लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड। इट मींस जो टोटल हाइट आएगी वो ये आएगी, ये 45 + 45 90, 90 + 35, इट मींस 125 मीटर, 125 मीटर। तो वेरी इजी मेथड से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है।
बट इसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है। क्लियर? अब जैसे यहाँ का इनिशियल 3 सेकंड की जो डिस्टेंस है वो लास्ट सेकंड के इक्वल है, वैसे इनिशियल 5 सेकंड की दे सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल समझना, एक कोई टैप, एक नल है, इससे वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद टपक रही है, पानी की बूंद टपक रही है, और ये जो है इस सरफेस से 9 मीटर की हाइट पे, सरफेस से 9 मीटर की हाइट पे यहां से जो वाटर ड्रॉप टपक रही है बेटा वो नियत समय अंतराल के बाद में गिर रही है, समान समय अंतराल से गिर रही है। और ये बताया गया प्रश्न में कि जब पहली ड्रॉप यहां पर पहुंचती है, पहली ड्रॉप जब यहां पर पहुंचती है तो यहां से फोर्थ ड्रॉप जो होती है वो निकलना शुरू होती है, निकलती है। जब पहली ड्रॉप धरातल पे पहुंचती है तो चौथी ड्रॉप जो है वहां से फ्री होती है। इट मींस 2 ड्रॉप जो होगी वो आपको बीच में मिलेगी, दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि नल से दूसरी और तीसरी इन दोनों की पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी, दोनों की पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी, या फिर सरफेस से यहां से इसकी हाइट क्या होगी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, तो इनको भी उसी अपन फ्रीली फॉल वाले मेथड से करेंगे कि जब ड्रॉप यहां से निकली तो वो भी फ्रीली फॉल हुई, फ्रीली फॉल हुई। तो समझना, लेट यहां से जब ड्रॉप हुई, टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ये d1, इसकी डिस्टेंस d2 और इसकी डिस्टेंस d3 है, d3 है, तो आपके पास d1 रेज टू d2 रेज टू d3 जो आएगा वो आना चाहिए 1 रेज टू 3 रेज टू 5, 1:3:5 आएगा कि यस सर आएगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो d है, अगर ये डिस्टेंस d है तो ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 3d होनी चाहिए, यस सर होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 5d होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। सेम रेशियो के अंदर आपने कहा और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें कि सर इन सभी डिस्टेंस को ऐड करें तो टोटल हाइट होनी चाहिए, ये भी सही है। तो d प्लस 3d प्लस 5d इज इक्वल टू 9 मीटर, 9 मीटर। इट मींस यहां से अगर d की वैल्यू आइडेंटिफाई की जाए तो आपको मिलेगा 9d इज इक्वल टू 9, तो d इज इक्वल टू 1 मीटर, d इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां पर अगर इस टैप से बात करूं, टैप से थर्ड बूंद जो होगी वो मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पे होगी, 1 मीटर। अगर मैं बात करता हूं सेकंड ड्रॉप के लिए, सेकंड बूंद, तो सेकंड बूंद के लिए जो डिस्टेंस होगी वो 3d प्लस d, इट मींस 4d, 4 मल्टीप्लाई 1, इट मींस 4 मीटर, 4 मीटर। क्लियर? तो यहां से देखोगे तो इसके लिए 1 मीटर और इसके लिए आएगा 4 मीटर, जबकि सरफेस से देखते हो, सरफेस से तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 मीटर, और 5 प्लस 3 ये आपको मिल जाएगा कितना, 8 मीटर। क्लियर? तो ये जो मैंने डिस्टेंस बताई है वो कहां से बताई है, नल से, नल से इनकी जो डिस्टेंस है वो अपन ने देखी है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा, देखिए उसको, एक रॉकेट है जिसको एक्सेलरेट किया गया है बेटा वर्टिकली अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 1 मिनट के बाद में बेटा उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, ईंधन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, उस रॉकेट का अधिकतम वेग, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है, ईंधन खत्म होने से पहले, जब ईंधन खत्म हुआ उस समय उसकी हाइट क्या थी, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, पार्टिकल द्वारा या रॉकेट द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। ये 3 क्वेश्चन जो है अपन को डिस्कस करना। चले आगे। तो यहां पर फर्स्ट पूछा आपको मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहां पर जब रॉकेट को वर्टिकली अपवर्ड एक्सीलरेट किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बेटा वो 0 मानी जाएगी, और अपन को टाइम गिवन है तो अपन फाइंड कर सकते हैं बेटा क्या, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है और आपको v मैक्स पूछा है, v मैक्स, तो v मैक्स इज इक्वल टू इनिशियल 0
ए का मान 10 दे रखा है, अपवर्ड टाइमिंग जो है वो 1 मिनट है बेटा। इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकंड आएगा। इट मींस वी मैक्स जो आएगा आपके पास में वो आएगा कितना, 600 मीटर पर सेकंड, 600 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ईंधन खत्म होने की स्थिति में उसकी हाइट क्या होगी। तो यहां पर सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां ध्यान देना, हाइट आपको फाइंड करनी h, u आपको 0 इनिशियल, a की वैल्यू 10 है अपॉन 2, टाइमिंग जो है वो है 1 मिनट, उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायरिंग है ये स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया बेटा 36, सिंगल जीरो का डबल जीरो, और ये आपका हो गया एक ये अपॉन 2। सिंप्लाइज करोगे तो ये हो जाएगा 18,000 मीटर, या फिर लिख दो 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ये उसकी हाइट वो होगी जब ईंधन खत्म हुआ उस समय इसकी हाइट होगी ये। अब यहाँ एक चीज समझना, जब आपने इस रॉकेट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया t इजिकल्स टू 0 पे और ये ऊपर की तरफ गया, t इजिकल्स टू 1 मिनट, इट मीन्स 60 सेकंड पर उस पर v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और ईंधन खत्म हो चुका है। इट मीन्स अब इसके आगे जो मोशन होगा उसके अंदर रिटार्डेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी बेटा। तो यहाँ v मैक्स जो आपको मिला है वो मिला हुआ है 600 मीटर पर सेकेंड, और यहां से उसकी स्पीड डिक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर g अंडर ग्रेविटी ये, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड डिक्रीज होगी और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहां तक की हाइट अपन आइडेंटिफाई कर ली है, वो है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन से पूछा गया एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स, तो इट मींस आपको ये वाली हाइट भी फाइंड करनी होगी और इसको इसमें ऐड करना होगा, तब आपको मिलेगी मैक्सिमम हाइट। अब यहां पर अगर थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाते हो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो, तो आप ऐसे देख सकते हो क्या कि इसको एक्सेलरेट किया किससे, 10 से, रिटार्डेशन भी होगा किससे, 10 से। अगर ये 18 किलोमीटर है तो आगे भी 18 किलोमीटर आएगी कि नहीं सर, प्रूव करो कितनी होगी। तो प्रूव करते हैं बेटा। इस पॉइंट की अपने पास स्पीड है बेटा, इस पॉइंट की स्पीड है, फाइनल स्पीड क्या होगी, 0। तो थर्ड इक्वेशन यूज करता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, फाइनल 0 होगा, इनिशियल जो है वो 600 है स्क्वायर माइनस 2g का मान 10 और ये h, तो यहां से h बराबर आ जाएगा वो 6 का स्क्वायर 36, डबल 0 का 40, और ये आ जाएगा नीचे 2 मल्टीप्लाई 10, एक 0 कैंसिल हो गया, सॉरी स्मॉल h लिया है, स्मॉल h, तो ये स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी 18,000 मीटर या 18 किलोमीटर, ये क्लियर। तो h मैक्स जो मिल गया आपको, h मैक्स वो आएगा h प्लस स्मॉल h, मतलब 18 प्लस 18, इट मीन्स 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो उस रॉकेट की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो होगी बेटा 18 और 18 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, आपने 1 मिनट तक एक्सेलरेट किया 10 से, तब जाके उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आई है। तो बेटा यहां से आगे ध्यान रखना कि यहां पर भी बेटा ये लगभग जो होगा, लगभग नहीं एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम इंटरवल लेगा, तब जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी। क्या सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेलरेट आपने 10 से किया है, रिटार्डेशन भी 10 से हो रहा है, रिटार्डेशन भी 10 से हो रहा है, तो जितना टाइम इंटरवल यहां आपने एक्सेलरेट किया उतना ही टाइम इंटरवल में वो मंदिर भी होगा। तो यहां से यहां तक का जब तक टॉप तक पहुंचने का उसका टाइम इंटरवल होगा 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 मिनट। क्लियर? तो यहां जो अपन को पूछा गया v मैक्स अपन ने फाइंड किया, h जब ईंधन खत्म होने वाला था, और तीसरा जब h मैक्सिमम वो भी अपन ने फाइंड कर लिया। यह एक छोटी सी बात और बताऊंगा बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुम प्लॉट करते हो, ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो इनिशियली जब वेलोसिटी, जब आपने इसको यहां से फ्री किया तो वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा,
ये 1 मिनट तक। यहां पर जो इसकी स्पीड हो गई वो हो गई आपके पास 600 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका रिटार्डेशन हुआ और इसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 हुई टॉप पॉइंट पर। ये तो यहां पर भी इसको 1 मिनट लगेगा, तो ये 1 मिनट, ये एक और एक ही हो जाएगा 2 मिनट। इस पॉइंट के बाद में होगा फ्रीली फॉल, इस पॉइंट के बाद में होगा फ्रीली फॉल और उसकी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज होगी, बट डाउनवर्ड है, इट मींस वो नीचे की तरफ जाएगा 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 और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में वो। अब यहां आपसे पूछ लिया जाए कि इसको अर्थ पर पहुंचने में कितना समय लगेगा पूरा, ये तो 1 और 1 2 मिनट हो गए, ये टाइम इंटरवल और जोड़ दो तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा कि सर वो भी फाइंड कर लो, वो भी फाइंड कर लो, तो वो भी देख लेते हैं। यहां से फ्रीली फॉल हुआ और अपने पास है 36 किलोमीटर। वैसे ये इक्वेशन लगानी नहीं चाहिए, फिर भी लगा लेते हैं। S = ut प्लस हाफ GT स्क्वायर या AT स्क्वायर, ये आपके पास है 36 किलोमीटर, मतलब 36,000 मीटर। प्रारंभिक 0 है और ये 10/2 T स्क्वायर, 10/2 T स्क्वायर। तो यहां से आपके पास T जो आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो ये आएगा √36,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10। तो एक कैंसिल हो गया, 36 का 6 आ गया, 00 का सिंगल 0 आ गया, ये √2 का मतलब हो गया 1.4। इट मीन्स आपको मिल जाएगा ये कितना, ये मिल जाएगा आपको 84 सेकेंड, 84 सेकेंड। तो यहां पर अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर दूं बेटा, ये 60, ये 120, ये 60 सेकेंड, ये 120 सेकेंड और 120 में 84 ऐड कर लोगे, 84 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 204 सेकेंड, 204 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें कि एग्जैक्ट मिल जाएगा 204 सेकेंड, 204। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा, जितने समय तक वो हवा में रहा, वो आपको मिलेगा 204 सेकेंड, 204 सेकेंड। 204 सेकेंड बाद में जो है ये वापस रॉकेट जो होगा वो धरातल पे पहुंच जाएगा। जाने में समय लिया केवल 2 मिनट का, मतलब 120 सेकेंड का, पर आने में उसने जो समय लिया वो मात्र 84 सेकेंड का, 84 सेकेंड का। क्लियर? चले आगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कोई बलून है, बलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और वहां से किसी पार्टिकल को फ्री किया गया, तो उसके डिस्प्लेसमेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी जा सकती है बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर एक एयर बलून है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है, सरफेस से स्टार्ट हुआ है और सरफेस से उसका एक्सेलरेशन है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें बैठा एक बालक बेटा 10 सेकंड के बाद में यहां से एक पार्टिकल, एक बॉल को जो है वो फ्रीली फॉल कर देता है, छोड़ देता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या है अर्थ सरफेस से, और उसको पुनः धरातल पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, किसको, बॉल को या पत्थर को, जब उसने उसको फ्रीली फॉल किया। तो इस चीज को समझना बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है। तो लेट, ये अर्थ सरफेस, क्लियर, यहां से इसको मूव करवाया अपवर्ड और सपोज 10 सेकंड में वो यहां पहुंचा, 10 सेकंड में वो यहां पहुंच गया, ये तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी अपवर्ड जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो देखें अपन, v = u + at, v 0 है, सॉरी v = u 0 है, a की वैल्यू 1.25, t की वैल्यू 10, तो v = 12.5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन जब पार्टिकल को या बॉल को बलून से फ्री किया गया, उस समय उसके पास जो स्पीड होगी वो आपको मिलेगी 12.5 मीटर पर सेकेंड, जो इसके लिए इनिशियल स्पीड होगी 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका जो पाथ होगा ये पहले अपवर्ड मूव करेगा और फिर डाउनवर्ड आएगा, अब डाउनवर्ड पहुंचे उससे पहले जरूरी है मुझे इस हाइट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
इस हाइट को कि जब यहां से पार्टिकल फ्री किया तो उसकी हाइट क्या थी। इसको मैं लेट कर लेता हूं h, लेट कर लेता हूं h। तो मेरे पास ये हाइट आएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इसको मैंने h बोला, इनिशियल जो है वो 0 है, एक्सीलरेशन 1.25 है अपॉन 2, टाइमिंग जो है वो 10 सेकेंड है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10। तो इसको सिंप्लाइज करोगे h इज इक्वल टू आएगा आपके पास में 62.5 मीटर। इट में जब इस पार्टिकल को फ्री किया उस समय उसके पास जो हाइट थी वो ये थी। क्लियर। अब मुझे यहां से निकालना है क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये अब और कितना जाएगा, ये इसको मैं लेट कर लेता हूं h। तो ये हाइट जो आएगी इसके लिए देखो इक्वेशन लगाता हूं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। टॉप वेलोसिटी यहाँ की 0 हो जाएगी, इनिशियल जो है वो ये रही 12.5 का स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 10 और ये h मुझे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। तो यहां से जो h आएगा h वो आपको मिलेगा क्या, 12.5 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन 20। तो h की वैल्यू आएगी आपके पास में क्या, ये आ जाएगा अप्रोक्स 7.8 मीटर। 7.8 मीटर। तो टोटल हाइट जो होगी स्मॉल h प्लस कैपिटल H, स्मॉल h जो थी अपन ने आइडेंटिफाई की थी 62.5 और ये जो आ गई 7.8, दोनों को ऐड कर लिया तो ये आपको मिल गया 70.3 मीटर। ये तो ये आपको मैक्सिमम हाइट मिल गई। क्लियर। अब टोटल टाइम यहां से यहां तक का बात कर रहे हैं, तो टोटल टाइम के लिए इक्वेशन ले लो आप, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इस s की वैल्यू जो है डाउनवर्ड है तो मैं नेगेटिव में पुट करूंगा, और इस h की वैल्यू जो है कितनी है, h अभी आइडेंटिफाई किया था, ये है माइनस 62.5। इनिशियल अपवर्ड है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली आएगी 12.5 t अपन को आइडेंटिफाई करना है, माइनस g की वैल्यू है 10/2 और ये t²। इस इक्वेशन को सिंप्लाइज करेंगे, सिंप्लाइज करके आप t की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे बेटा, t की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर। तो ऐसे कई एग्जांपल्स जो है बेटा 1D के लिए बनते हैं, तो आप इन एग्जांपल्स को बेटा, इन क्वेश्चंस को बार बार करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेटा। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये जो टिपिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं वो भी आपको बहुत ही इजी लगना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में। ओके।